हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। हमारा टॉपिक चल रहा था अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी एंड रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो बोर्न तथा मेयर की सहायता से क्रिस्टल ऊर्जा। बोर्न तथा मेयर बोर्न तथा मेयर द्वारा क्रिस्टल ऊर्जा। बोर्न तथा मेयर द्वारा क्रिस्टल ऊर्जा। बोर्न और मेयर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो क्रिस्टल ऊर्जा को जो परिभाषित किया, जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी थी, उसको उन्होंने एक नए सूत्र के द्वारा परिभाषित किया। तो बोर्न एवं मेयर ने रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी अर्थात प्रतिकर्षण स्थिति ऊर्जा को जो फॉर्मूला दिया, उन्होंने UR बराबर V e की पावर माइनस R अपॉन रो, ये इक्वेशन उन्होंने रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी के लिए दी थी, जहाँ रो एंड बी कांस्टेंट होते हैं। तो क्रिस्टल ऊर्जा U, जाके हम U टोटल किसके बराबर होगी, U अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी प्लस रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। और अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था बेटा, माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर बटे आर। तो माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर बटे आर। और बोर्न एवं मेयर ने जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया था वो V e की पावर माइनस R अपॉन रो। तो बोर्न एवं मेयर ने जो क्रिस्टल की कुल ऊर्जा का जो फॉर्मूला दिया था, उनके अकॉर्डिंग जो क्रिस्टल की जो एनर्जी है माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर बटे आर प्लस बी ए की पावर माइनस आर अपॉन रो। यदि साम्यावस्था की कंडीशन में हम एनर्जी का मान निकालें तो हम जानते हैं साम्यावस्था कब होगी, जब आर किसके इक्वल हो, आर नोट पर। और आर बराबर आर नोट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होगी, मिनिमम। और मिनिमम की कंडीशन में डी बटे डी आर, आर बराबर आर नोट पर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है हमने। तो इसका क्या करें, हम अवकलन करें। कब, जब आर किसके इक्वल हो, आर नोट के। तो देखो बेटा, साम्यावस्था की कंडीशन में डी यू बटे डी आर, आर बराबर आर नोट पर। अभी हमारा U का फॉर्मूला था U बराबर माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर बटे आर प्लस V e की पावर माइनस आर बटे रो। अब इसका क्या करना है, हमको अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है बेटा, R के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम R के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। 1/r का अवकलन माइनस के 1/r स्क्वायर, और माइनस ऑलरेडी पहले ही, तो क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो के अल्फ़ा ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, लेकिन माइनस है तो माइनस क्या जाएगा, आगे जाएगा। तो माइनस V अपॉन रो ई की पावर माइनस आर अपॉन रो। ये R बराबर आर नोट पर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो क्या मिलेगा बेटा, के अल्फ़ा ई स्क्वायर बटे आर नोट स्क्वायर बराबर V अपॉन रो ई की पावर माइनस आर नोट अपॉन रो। यदि मैं यहाँ से B की वैल्यू निकालूँ तो V बराबर मिलेगा के अल्फ़ा ई स्क्वायर रो इंटू ई की पावर आर नोट बटे रो अपॉन आर नोट स्क्वायर।
क्यों ये इधर जाएगा बटे में जाएगा और नीचे e की पावर माइनस ऊपर जाएंगे तो e की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। जो u का फॉर्मूला था हमारा u बराबर माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर बटे आर प्लस वी ई की पावर माइनस आर अपॉन रो। इसमें यदि b का मान पुट करूं तो जो बोरन एवं मेयर की सहायता से जो कुल क्रिस्टल ऊर्जा है उसका क्या जाएगा वैल्यू आ जाएगा। इसका समीकरण नाम 1 दूँ, इसको क्या कह दूँ समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 की सहायता से देखो बेटा u बराबर माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर बटे आर प्लस अब b की वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू क्या आई थी के अल्फ़ा ई स्क्वायर बटे आर नॉट स्क्वायर रो ई की पावर आर नॉट बटे रो इंटू ई की पावर माइनस आर अपॉन रो। तो u बराबर माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर बटे आर, यदि माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा 1 अपॉन आर माइनस रो बटे आर नॉट स्क्वायर ई की पावर आर नॉट माइनस आर बटे रो। उपरोक्त समीकरण बोर्न एवं मेयर द्वारा क्रिस्टल एनर्जी के मान को निरूपित करता है। यहाँ पर जो रो है रिपल्सिव एक्सपोनेंटेन या प्रतिकर्षी घातांक नियतांक कहलाता है। यहाँ रो प्रतिकर्षी घातांक नियतांक कहलाता है। इसका मान संपीड्यता जो रो की जो वैल्यू होती है वो संपीड्यता तथा क्रिस्टल जालक ऊर्जा के मध्य संबंध की सहायता से ज्ञात करते हैं। रो की वैल्यू संपीड्यता एवं क्रिस्टल जालक ऊर्जा के मध्य संबंध की सहायता से स्थापित करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिकर्षी घातांक रो का आयनिक क्रिस्टल की संपीड्यता से निर्धारण। प्रतिकर्षी घातांक नियतांक और प्रतिकर्षी घातांक नियतांक क्या है हमारा रो का आयनिक क्रिस्टल के संपीड्यता से निर्धारण। डिटरमाइन ऑफ रिपल्सिव एक्सपोनेंटेन कांस्टेंट रो फ्रॉम कंपैरेसिव ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो हम जानते हैं किसी आयनिक क्रिस्टल की ताप दाब व आयतन पर संपीड्यता का जो निर्भर होता है, अर्थात संपीड्यता किस पर निर्भर करती है, किसी क्रिस्टल के ताप पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर। और संपीड्यता गुणांक होता है वीटा। वीटा बराबर होता है -1/v dB/dt। कोई क्रिस्टल है उसकी जो संपीड्यता है वो किस ताप दाब आयतन पर निम्न प्रकार निर्धारित करती है और संपीड्यता गुणांक वीटा बराबर होता है -1/v dB/dt। समीकरण 1। संपीड्यता की सहायता से हमें रो की वैल्यू निकालनी है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बेटा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है कि ऊष्मा ना तो
उत्पन्न होती है ना, नष्ट होती है, ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है, अर्थात ऊष्मा क्या रहती है, संरक्षित। ऊष्मागतिकी का प्रथम जो समीकरण होता है dq बराबर du प्लस dw, dq बराबर du प्लस dw, और dw किसके बराबर होगा बेटा, pdv। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम समीकरण निकलता है dq बराबर du प्लस pdv। लेकिन ऊष्मारोधी प्रक्रमों में अत्यंत न्यून तापों पर, अर्थात यही तो हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो dq बराबर du प्लस pdv, ये किसके बराबर हो गया, 0 के। तो क्या मिलेगा बेटा, du किसके बराबर मिलेगा, माइनस pdv के बराबर। यदि p की वैल्यू निकालूं तो माइनस du बटे dv। यदि dp बटे dv, इसका क्या करूं मैं, अवकलन किसके सापेक्ष, b के सापेक्ष, तो किसके बराबर मिलेगा, माइनस d2u बटे dv स्क्वायर। समीकरण 2। समीकरण 1 देख लो बेटा, dp बटे dp, और समीकरण dp बटे 2। तो यदि समीकरण 2 से मैं dp बटे dv की वैल्यू कहाँ पुट करूँ, समीकरण 1 में dp बटे dv में, तो क्या मिलेगा, बीटा बराबर माइनस 1/v। ये है db बटे dp, ये हमारा dp बटे dv, तो इसका उल्टा करेंगे तो माइनस dv स्क्वायर बटे du स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू मिलेगी 1/v dv स्क्वायर बटे du स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण 3। माना क्रिस्टल में अणुओं के मध्य दूरी r है तथा क्रिस्टल में अणु का आयतन, क्रिस्टल में ये क्रिस्टल, इसमें इन अणुओं के मध्य की दूरी क्या मानी, r, और अणु का आयतन माना 2r3। जब v की वैल्यू 2r3 तो dv बटे dr क्या मिलेगा, dv बटे dr, v बराबर 2r3। तो इसका अवकलन करें तो क्या आ जाएगा, 6r स्क्वायर। तो देखो बेटा, du बटे dv, du बटे dr, dr बटे dv। अरे लिख सकते हैं इसको, क्या किया हमने, dr का ऊपर व नीचे गुणा कर दिया। dv बटे dr की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। अब यदि इसका पुनः अवकलन करूं तो क्या मिलेगा, d2u बटे dv स्क्वायर du बटे dr, u इंटू वी से अवकलन होगा, d2r बटे dv स्क्वायर प्लस d2u बटे dr स्क्वायर, dr बटे dv, और dr बटे dv। ये स्टेप देखो बेटा बड़े ध्यान से। इसका पुनः इस समीकरण का मुझे b के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो मैं b के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो u इंटू वी से अवकलन, पहले ये du बटे dr कॉन्स्टेंट है, dr बटे dv का अवकलन क्या कर दिया, d2r बटे dv स्क्वायर, प्लस अब du बटे dr का अवकलन करूंगा तो d2u बटे dr स्क्वायर हो गया। लेकिन r का भी तो अवकलन होगा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, b के सापेक्ष, तो dr बटे dv, और dr बटे dv कॉन्स्टेंट है ये। इसको डाला मैंने समीकरण 4। हम जानते हैं साम्यावस्था की स्थिति में r बराबर r0 पर, अर्थात साम्यावस्था की कंडीशन कब होगी, जब r बराबर क्या हो, r0। उस कंडीशन में d2u बटे dr किसके बराबर होगा, 0 के। जब d2u बटे dr 0 के बराबर है तो d2u बटे dv स्क्वायर, v किसके बराबर होगा, वापस समझो, du बटे dr
आर बराबर आर नॉट पर किसके बराबर मिलेगा, जीरो के बराबर। साम्यावस्था की कंडीशन में जो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो कैसा होगा, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम से पढ़ते हैं उसका अपग्रहण करें तो वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो हम डी यू बटे डी वी स्क्वायर की वैल्यू निकालें आर बराबर आर नॉट पर। तो हमने क्या किया, डी यू बटे डी आर तो क्या हो गया, जीरो। जब देखो बेटा ये जीरो हो गया तो जीरो से किसी का गुणा करो तो क्या हो गया, जीरो। तो किसके बराबर मिलेगी, डी टू यू बटे डी आर स्क्वायर, डी टू यू बटे डी आर स्क्वायर, और डी आर बटे डी वी, डी आर बटे डी वी, तो डी आर बटे डी वी का होल स्क्वायर। समीकरण 6। और डी आर बटे डी वी, डी आर बटे डी वी, चूँकि डी वी बटे डी आर, डी वी बटे डी आर है हमारा 6 आर स्क्वायर, तो डी आर बटे डी वी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1/36 R4। लेकिन R बराबर क्या होगा उस कंडीशन में, आर नॉट। तो अब देखो बेटा इसका डी टू यू बटे डी वी स्क्वायर आर बराबर आर नॉट पर डी टू यू बटे डी आर स्क्वायर, और डी आर बटे डी वी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/36 आर नॉट की पावर 4। तो 1/36 आर नॉट की पावर 4 डी टू यू बटे डी आर स्क्वायर आर बराबर आर नॉट पर। समीकरण 7। समीकरण 3 व 7 से समीकरण 3 देखो बेटा, समीकरण 3 क्या था हमारा, समीकरण 3 था हमारा 1/बीटा बराबर वी डी टू यू बटे डी वी स्क्वायर। और समीकरण 7 अभी कराया डी टू यू बटे डी वी स्क्वायर आर बराबर आर नॉट पर 1/36 आर नॉट की पावर 4 डी टू यू बटे डी आर स्क्वायर आर बराबर आर नॉट पर। तो साम्यावस्था की कंडीशन में जो साम्यावस्था गुणांक बीटा है वो किसके इक्वल होगा, बीटा नॉट के। तो 1/बीटा नॉट वी किसके इक्वल होगा, बी नॉट के। और डी यू बटे डी वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये समीकरण 7 से 36 आर नॉट की पावर 4 डी टू यू बटे डी आर स्क्वायर आर बराबर आर नॉट पर, या 1/बीटा नॉट चूँकि बी नॉट की वैल्यू मानी हमने 2 आर नॉट क्यू, तो आर नॉट स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा, आर नॉट क्यू किसके बराबर मिलेगा, बी नॉट बटे 2 के बराबर। यहाँ क्या है हमारा आर नॉट की पावर 4। अरे बेटा हमने बताया था कि b बराबर है 2r क्यू, लेकिन साम्यावस्था में r बराबर क्या चल रहा है, r नॉट। तो उस कंडीशन में b किसके बराबर मिलेगा, v नॉट के। तो v नॉट 2r नॉट क्यू, तो यहाँ से r नॉट क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, v नॉट बटे 2। r नॉट 4 लिख रहा है तो इसको लिख सकता हूँ मैं r नॉट क्यू इंटू आर नॉट, और r नॉट क्यू की वैल्यू क्या है, v नॉट बटे 2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, देखो बेटा v नॉट बटे 36 v नॉट बटे 2 आर नॉट डी टू यू बटे डी आर स्क्वायर आर बराबर आर नॉट 1/बीटा नॉट, बीटा नॉट से बीटा नॉट 2 पर जाएगा तो हो जाएगा 1/18 आर नॉट डी टू यू बटे डी आर स्क्वायर आर बराबर आर नॉट पर। अब देखो मैं इसको और क्या सॉल्व कर सकता हूँ।
और इसको आगे सॉल्व करेंगे, आर नॉट स्क्वायर d2u बटे डी आर स्क्वायर आर बराबर आर नोट पर 9 बीटा वी नोट बीटा नोट। देखो ये कैसे लिखा मैंने, क्या लिख रहा है आपका 1/18, क्या लिखा मैंने 9, चूँकि वी नोट किसके बराबर 2r नोट क्यू, और वी नोट किसके बराबर है 2r नोट क्यू के। अब मैंने वैल्यू निकाली है, जो जिसका मान निकाला है आर नोट स्क्वायर d2u बटे डी आर स्क्वायर आर बराबर आर नोट किसके बराबर आया 9 बीटा नोट 9 बी नोट बटे बीटा नोट। देखो इसका जो हम मान निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी हमको 18 आर नोट, और बी नोट किसके बराबर होता है 2r नोट क्यू के। तो यदि आर नोट स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऊपर करूं और आर नोट स्क्वायर का मल्टीप्लाई नीचे करूं, वापस देखो बेटा, जो समीकरण है हमारा 1 बीटा नोट बराबर 1/18 आर नोट d2u बटे डी आर स्क्वायर आर बराबर आर नोट का। अब मैंने वैल्यू निकाली 9 बीटा नोट, ये आर नोट इधर जाएगा बिल्कुल। अब मैं इसमें आर नोट का ऊपर मल्टीप्लाई करूं, आर नोट स्क्वायर का आर नोट स्क्वायर का नीचे मल्टीप्लाई करूं, तो ऊपर क्या मिल गया आर नोट क्यू, और आर नोट क्यू किसके बराबर मिलेगा वी नोट बटे 2। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, इस आर नोट क्यू के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ वी नोट बटे 2। ये 2 से 9 बार, और 9 कहाँ जाएगा इधर, तो क्या आ गया 9 बीटा नोट, और ये आर नोट कहाँ जाएगा इधर, तो क्या लिखा हमने आर नोट स्क्वायर d2u बटे डी आर स्क्वायर आर बराबर आर नोट, इसके इक्वल होगा 9 बी नोट बटे बीटा नोट। समीकरण 8। और ये जो समीकरण है हमारा समीकरण 8 बॉर्न मेयर संबंध कहलाता है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपरोक्त समीकरण बॉर्न मेयर संबंध कहलाता है। लेकिन हमारा तो टॉपिक चल रहा था रो की वैल्यू निकालना, तो अभी रो की वैल्यू तो अभी बहुत दूर है बेटा। हम जानते हैं कि जो क्रिस्टल की जो एनर्जी है यू किसके बराबर, बॉर्न मेयर की सहायता से अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक कराया, -k अल्फा ई स्क्वायर 1/r माइनस रो बटे आर नोट स्क्वायर ई की पावर -r नोट बटे रो नोट। तो du बटे डी आर क्या आएगा बेटा -k अल्फा ई स्क्वायर -k 1/r स्क्वायर प्लस रो बटे आर नोट स्क्वायर ई की पावर -r नोट रो -1/रो। अरे इसका अवकलन करेंगे ई की पावर x का अवकलन क्या होगा, ई की पावर x, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, रो अपॉन आर नोट स्क्वायर ऑलरेडी बटे में क्या है -k 1/रो, तो -k 1/रो। यहाँ से हम d2u बटे डी आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें r बराबर आर नोट पर, तो -k अल्फा ई स्क्वायर और -k 1/r स्क्वायर का अवकलन क्या होगा -k 2r क्यू, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2r क्यू रो से रो कैंसिल 1/r नोट स्क्वायर ई की पावर -r नोट बटे रो इंटू -k 1/रो।
अब ये जो वैल्यू हमें किस पर निकालनी है, R बराबर आर नॉट पर d2u बटे डी आर स्क्वायर, R बराबर आर नॉट माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर 2 बटे आर नॉट क्यू माइनस हो जाएगा -1 अपॉन रो आर नॉट स्क्वायर। जब आर और आर नॉट इक्वल हैं तो ई की पावर क्या हो जाएगा 0 और किसी की पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये जो समीकरण मिला हमें आयन की क्रिस्टल ऊर्जा की सहायता से, इसको डाला समीकरण 9, और समीकरण 8 की सहायता से भी थोड़ी देर पहले हमें किसका मान निकाला था d2u बटे डी आर स्क्वायर। देखो बेटा समीकरण 8 की सहायता से जो मेरा बॉर्न मेयर संबंध था आर नॉट स्क्वायर d2u बटे डी आर स्क्वायर, आर बराबर आर नॉट पर 9 वी नॉट बटे वीटा नॉट। तो समीकरण 8 व 9 से d2u बटे डी आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, और इसके बराबर, और ये किसके बराबर, इसके बराबर, ये हमारा 8, ये हमारा 9। देखो 8 व 9 से क्या मिलेगा, माइनस के अल्फ़ा ई स्क्वायर 2 आर नॉट क्यू -1 अपॉन रो आर नॉट स्क्वायर d2u बटे डी आर स्क्वायर बराबर किसके होगा 9 वी नॉट बटे आर नॉट स्क्वायर बीटा नॉट स्क्वायर। यहाँ से d2u बटे डी आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आर नॉट स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो यदि माइनस का अंदर गुणा करूँ और मैं आर नॉट स्क्वायर क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, मैं आर नॉट क्यों बाहर निकाल रहा हूँ, तो के अल्फ़ा ई स्क्वायर -1 अपॉन आर नॉट क्यों बाहर निकाला, तो ये बनेगा मुझे हमारा आर नॉट बटे रो माइनस के 2 आर नॉट क्यू बराबर है हमारा 9 वीटा नॉट बटे आर नॉट स्क्वायर बीटा नॉट। आर नॉट क्यू, आर नॉट स्क्वायर से आर क्यू जाएगा तो क्या बचेगा आर नॉट के अल्फ़ा ई स्क्वायर आर नॉट बटे रो -2 9 वीटा नॉट आर नॉट बटे वी नॉट। चूँकि वी नॉट किसके बराबर 2 आर नॉट क्यू, तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा 9 दूनी 18 आर नॉट क्यू और आर नॉट की पावर क्या हो जाएगी 4 बटे वीटा नॉट, और ये समीकरण तो सेम रहेगा। अब देखो आगे, यहाँ से आर नॉट बटे रो -2 किसके इक्वल आएगा 18 आर नॉट की पावर 4 बटे के अल्फ़ा ई स्क्वायर वीटा नॉट। समीकरण 10। यदि ये जो समीकरण मिला है हमारा समीकरण 10 में संपीड़ितता गुणांक बीटा नॉट का मान प्रतिस्थापित करें, तो बीटा नॉट का मान हम इसमें रख देते हैं तो हमें रो की वैल्यू अर्थात प्रतिकर्षी घातांक नियतांक की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। साम्यावस्था की स्थिति में क्रिस्टल की कुल ऊर्जा कैसी होती है, न्यूनतम, तथा यह न्यूनतम ऊर्जा क्रिस्टल की क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। साम्यावस्था की स्थिति में जो क्रिस्टल की ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है एवं ये न्यूनतम ऊर्जा क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कहलाती है। तो देखो जालक ऊर्जा का जो ये तो हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट हो गया, प्रतिकर्षी घातांक रो की वैल्यू। यदि उपरोक्त इस समीकरण के अंतर्गत हम संपीड़ितता गुणांक बीटा नॉट की वैल्यू रखेंगे तो रो की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि क्रिस्टल के लिए अल्फा
का मान फिक्स होता है, ई का मान फिक्स होगा, आर नॉट उसकी त्रिज्या फिक्स होगी। किसका क्या ज्ञात है, बीटा नॉट की वैल्यू पुट करो, किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको, रो की। रो क्या हमारा प्रतिकर्षी घातांक नियतांक। अब इसी में अगला टॉपिक है हमारा जालक ऊर्जा। साम्यावस्था की स्थिति में क्रिस्टल की न्यूनतम ऊर्जा ही जालक ऊर्जा कहलाती है। तो जालक ऊर्जा यू नॉट बराबर मिलेगी हमारा का माइनस के अल्फा ई स्क्वायर 1/r0 माइनस रो बटे r0 स्क्वायर, क्योंकि r बराबर क्या होगा r0 पर, तो e की पावर माइनस r0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या यू नॉट बराबर माइनस के अल्फा ई स्क्वायर बटे r0 1 माइनस रो बटे r0। उपरोक्त समीकरण किसी साम्यावस्था की स्थिति में क्रिस्टल की जालक ऊर्जा को व्यक्त करता है। उपरोक्त समीकरण में यदि हमें क्रिस्टल की जालक ऊर्जा ज्ञात करनी है तो किसका वैल्यू पुट कर दें हम, रो की वैल्यू, और रो की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगी, जालक ऊर्जा। और रो की वैल्यू कहाँ से आएगी, रो की वैल्यू के लिए समीकरण आया था हमारा r0/रो माइनस 2 18 r0/4 बटे के अल्फा ई स्क्वायर बीटा नॉट। इसमें यदि संपीड़िता गुणांक बीटा का मान पुट करते हैं तो प्रतिकर्षी घातांक नियतांक रो की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम संयोजकता 1, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।